एस्ट्रोफिजिक्स फॉर एवरीवन बाय हितेन शेलार पुस्तक। अध्याय 9। गुरुत्वाकर्षण से बनी हुई लेंस। हम सभी जानते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। यह नियम किसी भी माध्यम में नहीं बदलता। जब प्रकाश पानी, कांच या किसी माध्यम से गुजरते हुए मुड़ता हुआ दिखाई देता है, तब भी वैज्ञानिक दृष्टि से वह अपने लिए उपलब्ध सीधी रेखा ही ट्रेस करता है। लेकिन अगर पूरा वास्तविकता का ताना बाना स्पेस टाइम ही मुड़ जाए तो फिर चाहे प्रकाश हो या कोई वस्तु जो भी उस ताने बाने से जुड़ा है, उसे उसी मुड़ी हुई राह पर चलना ही पड़ेगा। पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है कि वह स्पेस टाइम को इतना मोड़ सके कि हमें गुरुत्वाकर्षण महसूस हो, लेकिन यह वक्रता प्रकाश को मोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। नीचे दिखाए गए उदाहरण में स्पेस टाइम कर्वेचर के कारण प्रकाश के मुड़ने का चित्रण है। लेकिन सूर्य जैसे विशाल और सघन पिंड के आसपास हमने प्रकाश के पथ में वास्तविक विकृति देखी है। सूर्यग्रहण के दौरान जब सूर्य की अधिकांश रोशनी चंद्रमा रोक लेता है, तब उसके पास के तारों की प्रतीत होने वाली स्थिति बदल जाती है। यही गुरुत्वाकर्षण द्वारा प्रकाश का मुड़ना है। इसका मतलब, जिस खगोलीय पिंड के पास पर्याप्त द्रव्यमान है, वह प्रकाश को मोड़कर एक लेंस की तरह काम कर सकता है। इसे कहा जाता है गुरुत्वीय लेंस, ग्रेविटेशनल लेंस। गुरुत्वीय लेंस ब्रह्मांड का विशाल प्राकृतिक दूरबीन। यदि इस लेंस का उपयोग व्यवस्थित रूप से किया जाए तो यह हमारे लिए एक विशाल दूरबीन बन सकता है। यह उन आकाशगंगाओं और तारों को भी दिखा सकता है जो किसी और सेलेस्टियल बॉडी या गैलेक्सी के पीछे छिपे होते हैं और सामान्य परिस्थितियों में हमें कभी दिखाई नहीं देते। गुरुत्वीय लेंस हमें धोखा भी देता है, क्योंकि यह किसी तारे या आकाशगंगा की वर्चुअल इमेज बना देता है जो उसकी वास्तविक स्थिति से बिल्कुल अलग होती है। उदाहरण के लिए, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई कई तस्वीरों में आकाशगंगाओं के खिंचे, मुड़े और चाप जैसी आकृतियां दिखाई देती हैं। ये सब बीच में उपस्थित किसी मैसिव ऑब्जेक्ट द्वारा उत्पन्न लेंसिंग इफेक्ट की वजह से है। ब्लैक होल्स और लेंसिंग। ब्लैक होल्स काले होते हैं, इसलिए उन्हें ढूंढना बेहद कठिन है। लेकिन शुक्र है ग्रेविटेशनल लेंसिंग का। इसी लेंसिंग के कारण हमने असंख्य ब्लैक होल्स खोज निकाले हैं, क्योंकि वे अपने आसपास की रोशनी को असामान्य तरीके से मोड़ते हैं। कभी कभी प्रकाश एक परिपूर्ण वृत्त बनाता है, जिसे हम कहते हैं आइंस्टाइन रिंग। अब एक और रहस्य की ओर। इस किताब में जिन चीजों का मैं उल्लेख कर रहा हूं, उनमें से कई ऐसी हैं जिनके बारे में कुछ पाठकों ने शायद कभी सुना भी न हो। विज्ञान में अभी भी ऐसे अनगिनत रहस्य हैं जिनका पता लगाना बाकी है। उदाहरण के लिए, एक रहस्यमय पदार्थ पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, और चौंकाने वाली बात यह है कि इसकी मात्रा सामान्य पदार्थ से कहीं अधिक है। हमारी जानकारी के अनुसार यह पदार्थ केवल गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से ही इंटरैक्ट करता है। हम इसे लगभग सीधे तौर पर डिटेक्ट नहीं कर पाते, फिर भी यह पूरे ब्रह्मांड में सामान्य पदार्थ से कई गुना अधिक मात्रा में मौजूद है। इस रहस्यमय पदार्थ के बारे में हम अगले अध्याय में बात करेंगे। अगले अध्याय के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।